अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फो। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक अलहदा से एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि एक पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये समझाऊँगा कि पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि साथ मोबाइल पर स्क्रीन भी चलाऊँ और साथ इधर बताता भी जाऊँ कि पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान में आम इंतखाबात हैं। आम इंतखाबात में मुख्तलिफ़ ज़िलों के मुख्तलिफ़ तहसीलों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाते हैं, जहाँ पर वोटर जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं, ताकि वहाँ पर वो अपने हक के राह दही इस्तेमाल करके किसी भी उम्मीदवार को जिनको जिनको वो चाहते हैं या जिनसे उनको मफादात हासिल हैं, या वो चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा कारकुन साबित होगा, बहुत ही अच्छा प्रेज़िडेंट साबित होगा, बहुत ही अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साबित होगा। उनको सिलेक्ट करने के लिए वो वोट कास्ट करते हैं, यानी कि पार्टी के निशान पर जाकर जो भी अपनी राय हक़-दही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक पोलिंग स्टेशन जो होता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, कि पोलिंग स्टेशन पर यानी कि पोलिंग एजेंट जो काम करते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, मैं आज वो आप लोग को सामने रखता हूँ। तो साथ ही साथ मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं आ चुका हूँ फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के सामने ये मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है और आप लोगों को शो हो रहा है कि पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं। स्पेशल सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले वाली जो देखते हैं हम पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उसको हम देखते हैं। पहले वाली जो होती है कि इसमें है कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टेशन पर मौजूद बुक्सों को गिनना, मतलब कि जो भी स्टेशन पर बॉक्स आते हैं जिनमें बैलेट पेपर या वोटर वोट कास्ट करते हैं, उनको उनकी गिनती करना, उनको जांच पड़ताल करना, उनकी गिनती करना कि वो कम हैं या ज़्यादा हैं या कितने हैं, ये एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है। जिसमें इसमें फिर दूसरी जो ज़िम्मेदारी आती है एजेंट की, वो ये होती है कि बॉक्सों को अंदर की तरफ से चेक करना, यानी कि अब बॉक्स उसकी ज़िम्मेदारी पहली आ गई कि बॉक्सों को देखना। उसके बाद दूसरी ज़िम्मेदारी जो आती है वो ये होती है कि बॉक्स को अंदर से चेक करना कि बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, इसमें ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद है, कोई मतलब कि इस तरह से चेक करना कि बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ बॉक्स है या नहीं है। नंबर 3 उस पर ये है कि नंबर 3 जो है वो बॉक्सों की सील चेक करना। हाँ भी, कि जो बॉक्स जो हमारी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भेजे हैं, इसको चेक करें कि क्या ये पैकशुदा हैं, सील उसकी अच्छी है, लगी हुई है सील, उस पर चिट लगी हुई है इलेक्शन कमीशन की या नहीं लगी हुई, गवर्नमेंट की चिट लगी हुई है नहीं लगी हुई, ये चीज़ चेक करना ये एक पोलिंग एजेंट का काम है। नंबर 4 पर जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी आती है कि बैलेट पेपर का नंबर लिखना। अब जो बैलेट पेपर का नंबर लिखना है, वो भी पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है कि बैलेट पेपर पर जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो पोलिंग एजेंट लिखता है। नंबर 5 है कि आने जाने का रास्ता देखना। आने जाने का रास्ता देखना भी जो है इस वक्त पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी में शामिल किया गया है कि आने जाने का रास्ता देखना। और भी एहलकार इसमें फ़ौज पाकिस्तान होती है, मतलब कि प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो काफ़ी एहलकार इस पर काम कर रहे होते हैं एक पोलिंग पर पोल करवाने के लिए। लेकिन जो एजेंट की ज़िम्मेदारी है, मैं आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ कि एजेंट की ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद एजेंट की ज़िम्मेदारी आती है कि पोलिंग स्टाफ पर कड़ी नज़र रखना। ये नंबर 6 पर है। पोलिंग स्टाफ जो है उस पर कड़ी नज़र रखना कि कहीं आया कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, या कोई ज़बरदस्ती कोई इसी वोटर के साथ मिलकर कुछ ना कुछ हो सकता है कि भाई खिचड़ी पक रही हो कहीं पर। तो स्पेशल इसका काम होता है कि नज़र रखना। उसके बाद होता है कि इसका काम ये होता है कि नंबर 7 पर आता है कि मशकूक आदमी का शनाख्ती कार्ड देखना। आपके सामने स्क्रीन चल रही है, देखें, मशकूक आदमी का शनाख्ती कार्ड देखना कि आया कि ये मशकूक है, किसी और इलाके का बंदा तो नहीं आ गया यहाँ पर। तो इसकी वजह से आप उसका काम पोलिंग एजेंट का यही होता है कि इसका शनाख्ती कार्ड चेक करे, चेक करके इलाका, इसकी नाम, वल्दियत, ID कार्ड नंबर, घराना नंबर, हर चीज़ चेक करके फिर इसको अलाउ करता है। उसके बाद आता है नंबर 8 पर इसका आता है कि पोलिंग असली शनाख्ती कार्ड चेक करना, नाम वाले वोटर को वापस करना। ये देखें कि गलत नाम वाले वोटर को वापस करना।
ये आती है इसकी ज़िम्मेदारी। नंबर 8 पर आप लोग देख भी सकते हैं कि असली शनाख्ती कार्ड का चेक करना कि आया कि इसके पास कोई नकली शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, रॉन्ग आईडी नंबर तो नहीं है इसके पास, गलत नाम वाले वोटर को वापस करना कि भाई ये तेरा नाम नहीं है, इसमें आपका नाम दर्ज नहीं है, आप वापस चले जाएं। ठीक हो गया। नंबर 9 पर आता है कि ख़ास कर खाने के वक्त कड़ी नज़र रखना। ये भी जी पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी आती है कि जब खाने का टाइम हो जाता है कि तमाम स्टाफ खाना खाता है तो उस वक्त उसका काम होता है कि खाने के साथ साथ कड़ी नज़र भी रखी जाए कि कहीं कोई भी मसला मसाइल ना पैदा हो जाए, वहाँ पर कोई खिचड़ी ना पक जाए। ये चीज़ भी पोलिंग ऑफिसर के ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में आती है। उसके बाद आता है कि नंबर 10 पर है कि अगर कोई गलत वोट पोल कर रहा हो तो बर वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मतला करना कि अगर कोई गलत वोट यानी कि पोल कर रहा हो, कोई भी वोटर गलत वोट कर रहा है तो उसी वक्त मतलब कि ये चीज़ देखते हुए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इसने बताना होता है अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं आपको बेसिकली बता दूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली वोट को कंडक्ट करवा रहा होता है। जो भी पोलिंग स्टेशन होता है उस पर जो पोलिंग का अमल हो रहा होता है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट करवा रहा होता है कि उसको ये पोलिंग का अमल बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए, उसको कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। नंबर 11 में आता है कि हर सूरत में अपनी सीट ना छोड़ना चाहिए। अगर पोलिंग एजेंट का जहाँ पर भी जो जिम्मेदारी उसको दे दी गई है, ठीक है, वो अपनी सीट पर बैठकर इधर उधर आगे पीछे हर तरफ नज़र रखेगा और सीट को नहीं छोड़ेगा। जो मर्ज़ी कर लें, सीट को पोलिंग एजेंट को चाहिए कि सीट को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद आता है कि नंबर 12 पर आता है अगर खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, और कुछ वक्त के लिए पोलिंग बंद हो जाए, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई खिचड़ी पक जाए, ठीक है, तो पोलिंग बंद हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो वक्त पूरा होने पर गिनती के लिए दस्तखत ना करना। ये देख लें कि अगर वक्त पूरा नहीं हुआ और कोई गड़बड़ हो गई है और उससे पहले जो है स्टाफ या कोई भी मतलब किस तरीके से खिचड़ी पक जाती है और कहते हैं कि भाई गिनती करवा लें, तो इस तरीके से ये पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि गिनती से पहले दस्तखत नहीं करना, लेकिन गिनती का वक्त जो मुकर्रर है उससे पहले, पोलिंग का जो वक्त होता है उससे पहले गिनती के अमल के लिए दस्तखत पोलिंग एजेंट नहीं करेगा। ये पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद नंबर 13 आता है कि गिनती से पहले एक एक बॉक्स की सील चेक करना। ठीक है, गिनती से पहले एक एक बॉक्स की सील चेक करना, ये भी पोलिंग एजेंट के ज़िम्मे में आता है, ये भी पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद नंबर 14 आता है कि गिनती के वक्त स्टैंप चेक करना। हाँ जी, ये सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि गिनती जब हो गई उसके बाद स्टैंप, हाँ भाई स्टैंप्स किस किस मतलब कि बैलेट पेपर पर स्टैंप्स हैं नहीं है, इनको चेक करना होता है, ये भी पोलिंग एजेंट का काम होता है। ठीक है। इसके वक्त आता है कि जब गिनती ख़त्म हो जाए तो बैलेट पेपर और वोटर पर्ची को चेक करना। जी, अब गिनती ख़त्म हो गई, टोटल गिनती ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर इसका काम होता है बैलेट पेपर और वोटर की पर्ची जो होती है उन दोनों को मैच करना, दोनों को चेक करना, कहीं पर कोई गलत मतलब कि वोट तो नहीं कास्ट हो गया या कोई गलत वोटर की पर्ची तो नहीं आ गई हमारे पास, तो इसको भी मेंटेन करना पोलिंग एजेंट का काम होता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है कि चेक करना कि आया वो आपस में बराबर हैं या कि नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैच करना हर चीज़ के, आया कि वो इसके आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके बाद जो होता है लास्ट वाली नंबर 16 जो है गिनती ख़त्म होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से असली कापी वसूल करना। जी बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे गिनती ख़त्म हो जाती है उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसको ये हर चीज़ वाइंड अप होने के बाद हर चीज़ उसको दे देते हैं, उससे फिर एक कॉपी को वसूल करना होता है कि ये भी मुझे एक कापी असली कापी मुझे दे दें। ठीक है। ये भी पोलिंग एजेंट के ज़ुमरे में आता है कि ये भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपसे कुछ दिनों बाद हमारे पूरे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को कहीं पोलिंग एजेंट का कोई इससे हट के रवैया इस्तेमाल मिले तो आपको मतलब कि आप ज़िले के लेवल पर आप
को जो भी वहाँ पर एक पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होगा उस पर मतलब कि आप लोग मतला कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने राय हक दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं दें, लेकिन हक के लिए दें, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हमारा मुल्क पाकिस्तान के लिए ये पार्टी बहुत ही सूटेबल है, तो वहाँ पर अपनी हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें। निकलें 8 फरवरी को, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।